वादी कश्मीर के कई इलाकों में आज 45वें रोज भी दफा 144 नाफिज है। वादी के तमाम हसास मकामात पर इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती अमल में लाई गई है। अमन कानून को बरकरार रखने के लिए इकदाम उठाए गए हैं। वहीं लाल चौक में आज सुबह 6 हफ्तों के बाद कुछ दुकानें खुली हुई दिखाई दे रही हैं। तो वादी कश्मीर के कई इलाकों में आज 45वें रोज भी दफा 144 नाफिज है। लाल चौक में कई दुकानें खुली हुई दिखाई दे रही हैं। आज सुबह आज राहत की खबर है वादी कश्मीर के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि जब से आर्टिकल 370 की मनसूखी हुई है और उसके बाद से जब से बंदिशें आयद हैं तब से लाल चौक में एक भी दुकानें नहीं खुली। और आज की सुबह ऐसी है कि 6 हफ्तों के बाद लाल चौक में कुछ दुकानें खुली हुई दिखाई दे रही हैं। तो 45 दिन का वक्फा हो चुका है आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद बंदिशें आयद होने का, और इन बंदिशों के दौरान दुकानें और कारोबारी इदारे पूरी तरीके से बंद थे। आज वो सुबह है जो 6 हफ्तों के बाद आई है और लाल चौक में कुछ दुकानें खुली हुई नजर आ रही हैं। अमन कानून को बरकरार रखने के लिए इकदाम भी उठाए गए हैं। फोर्सेस की तैनाती भी अमल में लाई गई है। कई हसास मकामात पर अभी भी सिक्योरिटी इजाफी तैनात है। वहीं बात अगर धारा 144 की कर ली जाए तो कुछ इलाकों में 144 दफा नाफिज है। इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी तैनात किया गया है। और साथ ही साथ अगर बात करें लैंडलाइन सर्विस की तो उसे भी बहाल कर दिया गया है पूरी तरीके से। और फोन सर्विसेज की अगर बात करें, इंटरनेट सर्विस की, तो वो अभी भी मुअत्तल है। इस बीच राहत की खबर ये है कि आज सुबह 6 हफ्तों के बाद लाल चौक में कुछ दुकानें खुली हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे, रुख करेंगे श्रीनगर का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट जुड़ रहे हैं श्रीनगर से। परवेज, आज की सुबह दिगर सुबह की तरह नहीं है। आज लाल चौक में दुकानें खुली हुई नजर आ रही हैं। राहत की खबर है वादी के लिए और श्रीनगर के लिए। जी सना, अगर हम बात करें आज के दिन के हवाले से, तो आज यहाँ पे आज भी 45वें रोज़ भी यहाँ पे दफ़ा 144 जो है वो लगातार नाफिज है। अगर हम यहाँ श्रीनगर शहर में बात करें तो एक मखसूस प्रोग्राम के तहत यहाँ सुबह 6 बजे से 9 बजे तक ही यहाँ पे जो दुकानें हैं वो खुल जाती हैं। चाहे हम लाल चौक की बात करें या शहर के दीगर हिस्सों की हम बात करें, तो सुबह 6 बजे से 9 बजे तक ही यहाँ पे दुकानें खुलती हैं। लोग ज़रूरी अशिया का जो सामान वगैरह है वो खरीद देते हैं और 9 बजे के बाद एक बार फिर से जो दुकानों की शटरें हैं वो डाउन हो जाती हैं। अगर हम बात करें, ये सिलसिला न सिर्फ लाल चौक में है बल्कि लाल चौक के मुज़ाफ़ाती इलाके भी जो हैं, चाहे डाउनटाउन के भी कुछ इलाके हों या चाहे अगर हम शहर के मुज़ाफ़ात इलाकों में भी बात करें तो वहाँ पे भी दुकानें सिर्फ 9 बजे तक खुलती हैं। 9 बजे के बाद ऑटोमेटिकली दुकानें जो हैं बंद फिर से एक बार हो जाती है। यहाँ पे अगर हालात के हवाले से बात करें, हालात कल के रोज़ और आज के रोज़ काफ़ी कदर बेहतर हालात हैं। यहाँ पे काबू में हैं, ताहम कशीदा हैं हालात। हमने देखा था कि कल कुछ वाक़ात रोनुमा हुए थे, कुछ स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं वाक़या हुई थी, ख़ासतौर साउथ कश्मीर के कुलगाम इलाके में, जहाँ पे रेडमिनी और खोडमिनी में कुछ पथराव के वाक़ात रोनुमा होने के बाद बंदिशें एक बार फिर से आयद कर दी गई थी। वहाँ अगर हम श्रीनगर के हवाले से बात करें तो श्रीनगर में जो माहौल है वो काबू में है, जो हालात हैं वो काबू में है। अभी तक चंद एक वाक़ात को छोड़ के ज़्यादा कोई स्टोन पेल्टिंग की वारदातों की इतला यहाँ पे मौसूल नहीं हुई है। टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से बात करें, लोगों को सख्त तरीन मुश्किलात का सामना है टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से। हालांकि ज़राए के हवाले से ये खबर आई थी कि 48 घंटे के अंदर अंदर जो BSNL पोस्ट पेड मोबाइल सर्विसेज है उसको रेस्टोर किया जाएगा, ताहम अभी तक ऐसा देखने को नहीं आ रहा है। पिछले कई बार हमने देखा कि सरकार ने दावे किए कि जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनको रेस्टोर किया जाएगा, ताहम अभी तक हमने देखा कि शायद सरकार को भी ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ पे हालात बेहतर रह सकते हैं मोबाइल फ़ोन रेस्टोर होने के बाद। ताहम ये उम्मीद की जा रही है कि मोबाइल फ़ोन रेस्टोर होंगे या इंटरनेट जो है वो रेस्टोर होगा तो जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है या ताजर कम्युनिटी है उनको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। इससे खास और अगर स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें, स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारियां कर रहे हैं उनको बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल्स के हवाले से बात करें तो स्कूल्स में बच्चों को
स्टडी मटेरियल या वीडियो लेक्चर्स वगैरह जो हैं वो फराहम किए जा रहे हैं, ताहम पेरेंट्स का मानना है कि वो नाकाफ़ी है। जो स्टूडेंट्स को स्कूल जाने में एक उनको जो एनकरेजमेंट मिलती थी और जो एक एहसास होता था तालीमी तदरीस का, वो एहसास उनको घर बैठे वो उस पढ़ाई का नहीं हो रहा है। जी सना, जाहिर सी बात है, और अमन कानून की बरकरारी के लिए ही तमाम इक़दाम उठाए गए हैं मरकजी सरकार की जानिब से। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात बताने के लिए। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट जुड़े हुए हैं, वादी कश्मीर के हवाले से वो तफसीलात बता रहे हैं। आज आपको बता दें कि दुकानें भी खुली हुई।